केबीएम स्कूल संचालक के विरुद्ध हुई साजिश। पिछले 2 वर्षों से कोविड काल को देखते हुए हाई कोर्ट ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया था कि स्कूल संचालकों द्वारा छात्रों से ट्यूशन फीस बराबर ली जाए, लेकिन कई छात्रों के परिजनों द्वारा इस आदेश को खुली चुनौती देकर स्कूल संचालक के विरुद्ध ही एक साजिश रचकर बदनाम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया जाने लगा। ऐसा ही एक मामला रीवा में देखने को मिला। बोदाबाग स्थित केबीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के परिजन सुमित सिंह स्कूल संचालक स्वतंत्र सिंह को ब्लैकमेल करने के लिए एक फर्जी कहानी गढ़कर जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन देने चले गए, जिसमें उन्होंने ज्ञापन में मांग की कि स्कूल संचालक द्वारा ट्यूशन फीस ली जा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी इस बारे में सख्त आदेश दिया है कि स्कूल संचालकों को कोविड काल में भी ट्यूशन फीस ले सकते हैं। लेकिन सुमित सिंह द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल संचालक को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। इस मामले में जब हमारी बात स्कूल संचालक स्वतंत्र सिंह से बातचीत हुई, जिसमें वो हाई कोर्ट का आदेश दिखाते हुए सारी सच्चाई बताए, तो सुमित सिंह का काला कारनामा सबके सामने आ गया। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, ये आपके एक विद्यालय का छात्रों ने कुछ विरोध किया है, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ ज्ञापन सौंपा है कि आपके ट्यूशन फीस के नाम पे एक्स्ट्रा फीस जमा की जा रही, क्या मामला है पूरा? ये केबीएम कॉन्वेंट स्कूल बोदाबाग रीवा में ये सुमित सिंह नाम का एक लड़का संस्था की जबरन वसूली के खिलाफ एक पक्षी रूप से शिकायत की है और एक पक्षी रूप से चैनल पे चलाया गया है। दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया। दूसरे पक्ष को अगर सुना जाता तो वस्तुस्थिति अपने आप प्रकट हो जाती। वस्तुस्थिति यह है कि सुमित सिंह इसी संस्था का छात्र रहा है और इसी संस्था में इसकी 2 बहनें पढ़ती हैं, ईशिता सिंह और अर्पिता सिंह। एक 11वीं में है और एक 10वीं में है। लगातार ये इनके परिवार के लोग भी 10-12 वर्षों से पढ़ रहे हैं। इन 2-3 वर्ष से कोरोना काल में इन लोगों ने ट्यूशन फीस जो लगती है वो जमा नहीं की, जबकि माननीय हाई कोर्ट का आदेश दिनांक 4/11/20 और गवर्नमेंट के उसी आदेश के पालन में मात्र ट्यूशन फीस लिए जाने का प्रावधान है। संस्था के प्रबंधन उसी ट्यूशन फीस की मांग करता है, तो ये अपनी 2 बहनों की फीस 21,100 होती है, उसकी इनको सूचना दी गई थी, जिससे ये सुमित सिंह, उनका जो भाई है, अपने आप को कभी पॉलिटिकल आदमी बताता है, कभी एनएसयूआई का पदाधिकारी बताता है, कभी बाल कांग्रेसी बताता है और संस्था में आकर सभी को धमकाता है, दुर्व्यवहार करता है और दबाव बनाता है कि हमको फीस न देनी पड़े। और इसी संबंध में इसने आरटीआई लगा के शिकायत की थी, उसका भी जवाब दिया गया, जबकि निजी संस्थान में आरटीआई लगाने का कोई प्रावधान नहीं, फिर भी उसका जवाब दिया गया। इसी के तहत ये 20 तारीख को संस्था में 20/12 को आकर संस्था में सभी को धमकाया और 21/12 को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, शिकायत किया, उसका भी जवाब दिया गया। और अभी वर्तमान में मालूम हुआ कि पुनः ये 28 जनवरी को संस्था के खिलाफ एक पक्षी रूप से अपने को पदाधिकारी, किसी संगठन का पदाधिकारी बताते हुए इसने अपना संस्था में दबाव बनाने के लिए इसने शिकायत की है और चैनल पर संस्था को बदनाम करने के लिए न्यूज़ चलाया है, जबकि किसी संगठन का पदाधिकारी बताते हुए इसने अपना संस्था में दबाव बनाने के लिए इसने शिकायत की है और चैनल पर संस्था को बदनाम करने के लिए न्यूज़ चलाया है, जबकि संस्था की इस चैनल या इसके ज्ञापन या इसकी शिकायत के आधार पर संस्था की छवि धूमिल और बदनाम करने का प्रयास किया है। अगर संस्था के बारे में पूछा जाता या प्रबंध कार्यकारिणी से पूछा जाता तो उसका जवाब मिलता। आज हम लोगों को जब मालूम हुआ, संस्था के प्रबंध समिति को, हम लोग भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक हैं और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के
माननीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं और जिला अध्यक्ष हमारे R.K. शर्मा हैं और हम संरक्षक हैं। हम लोगों को जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से इसका जवाब देने का और बस स्पष्ट करने का प्रयास किया है। स्कूल में सर पूर्व ये जैसे वो लड़का आया है, धमकाया है, तो क्या इसकी अब शिकायत भी करना चाहेंगे, क्या करेंगे आगे? हम लोग इसकी कानूनी रूप से, हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसकी वैधानिक रूप से इसकी शिकायत कर रहा है। पुलिस में भी शिकायत करेगा, कानूनी कार्रवाई भी करेगा और उसको सुमित सिंह को नोटिस भी देगा। और सुमित सिंह जो अपने को बाल कांग्रेसी और NSCI का संगठन का पदाधिकारी टैग लगा के अपने निजी हित के लिए संस्था पे दबाव बना रहा है और हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मध्य प्रदेश शासन के गवर्नमेंट के आदेशों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह है। हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक हैं और माननीय अजीत सिंह जी हमारे प्रांताध्यक्ष हैं और R.K. शर्मा हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।